सोनपुर नामक एक गांव में हरि कृष्ण अपनी पत्नी, जो उसकी दूसरी पत्नी थी सुनीता, और अपनी बेटी सोनिया के साथ रहता था। सुनीता सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुनीता, अच्छा घर का रिश्ता है, हम सोनिया की शादी कर ही देते हैं। ऐसे घर के रिश्ते बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं। अब हम शादी उसकी कर ही देते हैं। देखिए जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं अभी बात करता हूँ, हम इसकी शादी कर ही देते हैं। सुनीता सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ थी। लेकिन माँ, मैं पूजा की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? बाकी सब तो जा रही हैं ना माँ। प्लीज़ माँ, मुझे जाने दीजिए ना। देखिए सब जा रहे हैं और पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, ज़रा इस जुबान को अंदर लगा ले। सही है, इसकी शादी हो जाए तो मेरा पीछा छूट जाएगा। पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ मैं इस घर में। फिर कुछ ही दिनों बाद सोनिया और सुनील की शादी हो जाती है। सुनील एक बहुत ही अच्छा लड़का, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और बहुत ही संस्कारी भी है। जब सुबह होती है तो सोनिया थोड़ा लेट उठती है। वो देखती है कि सुनील तैयार होके काम पे जा रहा है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मेरी नींद थोड़ी देर से खुली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी, पता नहीं कैसे, पर अरे बहू, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और वैसे भी शादी की थकान से थोड़ी देर तक सो गई तो उसमें क्या हो गया? माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। सोनिया ये कहकर सोचने लग जाती है कि जब एक बार वो अपने घर ऐसे सो रही थी तो उसकी माँ ने उसे कितना डांटा था। 10 बज चुके हैं, अभी तक नहीं उठी? अम्मा, मुझे रात भर बुखार रहा है, पसीना भी आया है, मुझे बहुत हरारत लग रही है माँ, इसलिए लेट तक सो गई। आज घर का काम तुम कर लो माँ, मुझे थोड़ी थकान हो रही है। घर का काम मैं करूं तो तू क्या आराम करेगी? चल चल काम कर, मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं लग रही हूँ जो काम करूँगी बैठ के। सुनीता, तुम क्यों मेरी बेटी पर इतनी जुल्म ढाती रहती हो? वो कुछ ही दिन की तो है, चली जाएगी अपने ससुराल। तुम फिर आराम से रहना अकेली यहाँ पर। आप चुप रहिए जी, आप मुझे बस बताइए मुझे क्या करना है। इसकी ससुराल में ऐसी आदत देख के इसकी सास क्या कहेगी? और वैसे भी आप ज़्यादा बोले ना तो पहली वाली की तरह आपको छोड़ के चली जाऊंगी, समझे? फिर कुछ समय बाद सोनिया अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और उससे एक प्लेट टूट जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही साफ़ कर दूँ। अरे बहू, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? एक प्लेट ही तो टूटी है, कुछ हो थोड़ी गया है, कोई बात नहीं। और तू ये साफ मत कर, नौकर कर लेंगे, तुझे लग जाएगा। तभी सोनिया याद करती है कि एक बार उसके घर में उससे एक कप टूट गया था, तो उसकी माँ ने उसे क्या क्या सुनाया था। इस टूटे हुए कप के का तेरी मरी हुई माँ पैसे चुकाएगी? तभी कुछ ही दिनों बाद सुबह सुबह दूध वाला सोनिया के घर दूध देने आता है। दूध वाला सोनिया को बहुत ही गंदी नज़र से देखता है और बोलता भी है, बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो मुझे इस तरीके से देख रहे हो और मुझे इस तरीके से बोल रहे हो? तुम अभी रुको, अभी मैं माँ जी को बुलाती हूँ, फिर देखो तुम्हारा मैं क्या करवाती हूँ माँ जी से। बहुत बदतमीज हो तुम तो। जब सावित्री वहाँ पर आती है तो दूध वाला उल्टा सोनिया पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। नहीं नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच में बोल रही हूँ माँ जी,
मैं कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही मुझसे बदतमीजी कर रहा था माँ जी। कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है ये कैसा है। इसकी सारे मोहल्ले में हर कोई बुराई करता है। तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। तू परेशान मत हो। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। एक बार हमारे घर भी दूध वाला ऐसे ही मुझे छेड़ रहा था, पर मेरी माँ ने मुझे ही गलत साबित किया और मुझे बहुत ज़्यादा डांटा माँ जी। पर आपने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे आए हुए सिर्फ इस घर में 10 या 12 दिन हुए हैं, आपने फिर भी मुझे कितना जान लिया है माँ जी। कोई बात नहीं। और हाँ, अगर उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया तो पाल पोस के बड़ा तो किया ही है ना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे जाके बातें करती हूँ, शायद वो मेरी बात मान जाएंगी। सावित्री सुनीता के घर आती है और उसे बड़े अच्छे से समझाती है। देखो सावित्री बहन, तुम्हारी कोई भी औलाद नहीं है, तुम फिर भी सोनिया को क्यों नहीं प्यार करती हो। आप सही कह रही हैं बहन जी, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब से वो गई है मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। सुनीता सोनिया के ससुराल आती है और सोनिया से सबके सामने माफ़ी मांगती है। सोनिया बेटा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ कभी नहीं बन पाई, पर अब मैं तेरी माँ ज़रूर बनूंगी। सोनिया भी अपनी माँ का प्यार पाकर बहुत खुश हो जाती है और सुनीता को खुशी खुशी माफ़ भी कर देती है। माँ अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़ों का हक है उन्हें माफ़ कर दे, पर आपने तो कुछ गलती की ही नहीं है। तो सोनिया को अपनी माँ का प्यार मिल ही जाता है। इस कहानी से हम सीखे ये हैं कि हमें प्यार के साथ रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।